नमस्कार। निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों हमारे देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और इस फार्मर्स प्रोटेस्ट की खबरें आपने हमारे देश के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स में देखी होंगी। पर हमारे ही देश के अंडमान निकोबार के एक छोटे से द्वीप कचाल आइलैंड में श्रीलंकन तमिल सेटलर्स पिछले 106 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट की खबरें आप तक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स, मीडिया और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म से नहीं पहुंची होंगी। ये खबरें कचाल आइलैंड से बाहर इसीलिए नहीं निकलती क्योंकि कचाल आइलैंड एक बहुत ही आइसोलेटेड प्लेस है और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी ही बहुत मुश्किल से आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये श्रीलंकन तमिल सेटलर्स। 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका से आए कुछ तमिल ओरिजिन के लोगों को कचाल आइलैंड में सेटल किया था। इन्हीं लोगों को हम श्रीलंकन तमिल सेटलर्स ऑफ कचाल आइलैंड कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये श्रीलंकन सेटलर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन श्रीलंकन सेटलर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970s में जब कचाल आइलैंड में बसाया था, तब से अब तक कचाल आइलैंड एक ट्राइबल एरिया है। कचाल आइलैंड को 1956 में एनपैट रेगुलेशन के लागू होने पर एक ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। ये ट्राइबल एरिया इसीलिए डिक्लेयर किया गया था क्योंकि यहाँ पर निकोबारिस ट्राइबल रहते हैं और निकोबारिस ट्राइबल को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी और बाहर के लोगों की एक्सप्लॉयटेशन से निकोबारी ट्राइबल्स को बचाने के लिए निकोबार डिस्ट्रिक्ट के सारे आइलैंड्स को एक ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया और जिसमें कि सिर्फ एक आइलैंड का एक्सेप्शन है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, जिसके कुछ एरियाज ट्राइबल एरियाज में नहीं आते हैं। ट्राइबल एरिया होने के कारण इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को कचाल आइलैंड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम और आप जैसे नॉर्मल लोग कचाल आइलैंड नॉर्मली विजिट भी नहीं कर सकते। कचाल आइलैंड विजिट करने के लिए हमको एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगा वैलिड रीज़न बताने पर। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने जब 1970s में इन श्रीलंकन सेटलर्स को कचाल आइलैंड में सेटल किया, तब कचाल आइलैंड ऑलरेडी एक ट्राइबल एरिया था। 1956 में एनपैट रेगुलेशन के लागू होने पर ही कचाल आइलैंड को एक ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया था। फिर भी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की अनदेखी करते हुए इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को वहाँ पर कचाल आइलैंड में बिना एनपैट रेगुलेशन से उस एरिया को डीनोटिफाई करे उनको वहाँ पर सेटल किया, जिसकी वजह से इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को आज इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको रोज़ाना काफ़ी दिक्कतें होती है अपनी दिनचर्या में, जैसे कि वो वहाँ पर फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकते, वो वहाँ पर अपने घर में खुद के घर में एक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको जो घर दिया गया है वो उनके नाम पर नहीं है। उनको जो ज़मीन दिया गया है उस ज़मीन के कागजात उनको नहीं दिए गए हैं, कोई पट्टा नहीं है उस ज़मीन का, बस उनको उस ज़मीन दिखा दिया गया था कि ये आपका ज़मीन है, यहाँ पर आप अपना किचन गार्डन बना सकते हो, आप छोटा सा गार्डनिंग कर सकते हो, ऐसा उनको दिखा दिया गया था और उनको कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स नहीं इशू किया गया है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें आती है। आए दिन आजकल निकोबारी ट्राइबल और जो कचाल के श्रीलंकन तमिल सेटलर्स है उनके बीच में नोक झोंक चलते ही रहते हैं। वहाँ पे जो निकोबारी ट्राइबल है उनका ये कहना है कि श्रीलंकन तमिल सेटलर्स जो वहाँ पे सेटल्ड है उनके वजह से निकोबारी ट्राइबल्स की कल्चर जो है वो ख़राब हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो ट्राइबल है और वो आइसोलेशन में वही आइलैंड में बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के रहे। इन तमिल सेटलर्स ने अपने रीसेटलमेंट के लिए सबसे पहले प्रोटेस्ट 1995 में शुरू किया था। 1995 के बाद उन्होंने कंटिन्यूसली अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और टाइम टाइम पे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते रहे कि उनका रीसेटलमेंट एक नॉन ट्राइबल एरिया में किया जाए, पर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी कारणवश आज तक उनका रीसेटलमेंट किसी भी नॉन ट्राइबल एरिया में नहीं किया है। इन श्रीलंकन सेटलर्स का आवाज़ इंडियन पार्लियामेंट में भी उठा, जिसके बाद ये उन्हें एश्योर किया गया था कि उनका रीसेटलमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा, पर आज तक उनका रीसेटलमेंट किसी नॉन ट्राइबल एरिया में नहीं हो सका है। अब ये श्रीलंकन तमिल सेटलर्स 18 नवंबर 2020 से इंडेफिनिट प्रोटेस्ट में बैठ गए हैं और साथ ही साथ वो रिले हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं और इस रिले हंगर स्ट्राइक से भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स ने डिसाइड किया है कि वो जल्द ही परमानेंट हंगर स्ट्राइक में चले जाएंगे और उनके कम्युनिटी के लोग जो है दिन रात हंगर स्ट्राइक करेंगे और जब तक उनका डिमांड्स नहीं माना जाता वो इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स के मुद्दे पर जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अंडमान आए थे तो उन्होंने आईडीए मीटिंग में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट किया था कि इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को एक नॉन ट्राइबल एरिया में प्रॉपर सेटलमेंट किया जाए। फिर भी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन किसी कारणवश इनको रीसेटलमेंट नहीं दे पाया। इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स ने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने भी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया कि इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को एक नॉन ट्राइबल एरिया में प्रॉपर रीसेटलमेंट किया जाए,
पर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इनके रिसेटलमेंट करने में असमर्थ रहा। श्रीलंकन तमिल सेटलर्स के कुछ मेंबर्स हाल ही में अंडमान निकोबार बीजेपी के अध्यक्ष अजय बैरागी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स से मुलाकात की। इन ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स ने श्रीलंकन तमिल सेटलर्स को ये आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में उनका रीसेटलमेंट का मामला सॉल्व हो जाएगा और वो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से इनके रीसेटलमेंट के लिए बात करेंगे। इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स का जो मुद्दा है वो काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इनको बेसिक जो लाइफ में ज़रूरत है वो चीज़ें भी कचाल आइलैंड में इनके लिए उपलब्ध नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये श्रीलंकन सेटलर्स इस ज़माने में भी बिना किसी ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेटिक सेटअप के रह रहे हैं। इनके वहाँ पे किसी भी तरह की पंचायती राज सिस्टम नहीं है, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं, निकोबारी ट्राइबल, उनके लिए एक अल्टरनेटिव है पंचायती राज सिस्टम का, जिसको कहते हैं ट्राइबल काउंसिल। वो भी ट्राइबल काउंसिल में जो है अपना कैप्टन सेलेक्ट करते हैं, अपना चीफ कैप्टन सेलेक्ट करते हैं, अपना चेयरपर्सन सेलेक्ट करते हैं। पर हमारे इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स जिनको कचाल आइलैंड में सेटल किया गया है, इनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इनका कोई प्रधान नहीं होता, इनका कोई काउंसलर नहीं होता, इनके वहाँ पे किसी तरह का लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं होता। वोट के नाम पर ये सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, जो जनरल इलेक्शंस होता है हमारे देश का, उसमें वोट दे सकते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है वहाँ पे, और ये इनके साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। और इस डेमोक्रेटिक सेटअप के नहीं होने के कारण, ट्राइबल एरिया में रहने के कारण, उनको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स का मुद्दे को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए और जल्द से जल्द इनका रिसेटलमेंट का तैयारी करना चाहिए। श्रीलंकन तमिल सेटलर्स ने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को और एक चॉइस दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनका रिसेटलमेंट किसी नॉन ट्राइबल एरिया में नहीं हो सकता, तो ये चाहते हैं कि उनका सेटलमेंट जो है कचाल में ही रेगुलराइज कर दिया जाए और उनको जो है उनके एरिया को डीनोटिफाई कर दिया जाए एनपैट रेगुलेशन से, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, वो लोन ले सके, ताकि वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर सके, अपने घर को रिपेयर कर सके। इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स की डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन को मानना चाहिए और जल्दी इनके डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है। श्री जितेंद्र नारायण जी एक ग्रास रूट लेवल ऑफिसर माने जाते हैं, जो कि करप्शन के अगेंस्ट अपने स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। इन श्रीलंकन तमिल सेटलर्स ने निकोबार टाइम्स से आज बात करते हुए बताया कि उनको इस नए चीफ सेक्रेटरी से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है और वो चाहते हैं कि वो ये नए चीफ सेक्रेटरी उनके लिए जल्द से जल्द डिसीजन ले और उनका रीसेटलमेंट प्लान फाइनलाइज करें, ताकि वो एक पीसफुल लाइफ जी सके और उनके बच्चे जो है एक पीसफुल एग्जिस्टेंस एंजॉय कर सके और आगे चलकर वो इजीली बिजनेस कर सके, जॉब्स खोज सके और अपने तरक्की के लिए आगे बढ़ सके। निकोबार टाइम्स आपके लिए ऐसी ही खबरें लाता रहता है। आप निकोबार टाइम्स के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में निकोबार टाइम्स टाइप करें और निकोबार टाइम्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारी सारी खबरें पढ़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट का URL है https://www.nicobartimes.com।